तो मेरा ये फर्स्ट टाइम कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, लाइक इट वाज अ पैरानॉर्मल, और इससे पहले मैं मानती भी नहीं थी कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं था और मैंने कभी सुना भी था, तो मुझे लगता था कि शायद से सिर्फ स्टोरीज क्रिएट करते हैं सिर्फ डराने के लिए, जैसे बच्चों को शुरुआत में डराया जाता है कि भूत आ गया भूत आ गया। तो मुझे नहीं लगता था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। बट इन 2017 मैं और मेरा कज़न ब्रदर, मेरी मासी, मेरी मदर और उनके एक देवर थे और उनके हस्बैंड, मासी के हस्बैंड, हम सब लोग गए थे वैष्णो देवी जी। तो हम लोगों का 4 दिन का ट्रिप था, क्योंकि मासा जी को 4 दिन की छुट्टियां मिली हुई थी और हम लोगों का वैसे पहले प्लान भी नहीं था जाने का। हम लोगों का सडन प्लान बना था कि हम लोग भी चलेंगे साथ में, और मेरा तो बिल्कुल ही सडन था एट लास्ट मोमेंट कि हाँ मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो हम लोग निकल गए यहाँ से और हमको ये था कि हमें 4 दिन में जाना भी है और वापस आना भी है, और इवन तो हमारी टिकट्स भी कंफर्म वगैरह नहीं थी, तो वो हमने टीसी को दे के कुछ ना कुछ किया था उस टाइम पे, एडजस्टमेंट। हाँ जी। तो हम वहाँ यहाँ से निकल के गए दिल्ली से हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें एक्चुअल में रेलवे में वहीं पे ट्रेन में ही हमें एक साथ में फैमिली मिल गई थी जिनसे हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वो भी फैमिली 3-4 लोग ही आए हुए थे साथ में, और उनका भी कोइंसिडेंटली सडन ही प्लान बना था, और वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। तो इट्स लाइक कि गवर्नमेंट कुछ छुट्टियां चल रही थी मौसा जी की, तो इसीलिए हम जा रहे थे। मौसा जी भी गवर्नमेंट? हाँ जी, हाँ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनकी 3-4 दिन की साथ में ही, मतलब एक साथ छुट्टियां पड़ी थी। और जो हमें मिले थे वहां पे ट्रेन में साथ में, वो फैमिली भी ऐसे ही थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो अंकल। तो जब हम निकल गए यहाँ से और हम ट्रेन में जाके हमारे अच्छी उनसे बॉन्डिंग हो गई, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखा है, और हम लोगों का कंफर्म नहीं था कि हम लोग कितने लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम वहीं पे देख लेंगे, एज सच इतना भी नहीं क्राउडी होता है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि जिस होटल में वो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी टाइम से उस होटल में रुकते हैं, तो हम लोग भी वहीं पे ही स्टे कर सकते हैं। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम इन्हीं के साथ ही रह लेंगे, और जिस होटल में ये लोग स्टे करेंगे वहीं पे अगर रूम खाली होगा तो हम वहीं पे रह लेंगे और वहीं पे ले लेंगे हम लोग। तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि हम लोग बहुत थके हुए थे और हमें 4 दिन का ही प्लान था हमारा। तो हमने सोचा कि हम सीधा यहाँ से सिर्फ फ्रेशन अप होके शावर लेके हम सीधा दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो हमने होटल पे पूछा, तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे इनको रूम मिल सकता है जस्ट बिकॉज इनकी बुकिंग है पहले से। आपको रूम नहीं मिल पाएगा, बट हमारे ही होटल के साथ में एक और होटल है, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे पता किया, उन्होंने हमें बोला कि ऑलरेडी रूम्स फुल हैं, बट 1-2 फैमिलीज हैं जो अभी नहीं आई हैं, और आपको रूम लेना भी नहीं है, आपको सीधा ऊपर दर्शन करने के लिए जाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम वो 2 रूम्स आपके लिए खुलवा देते हैं, आप फ्रेशन अप होके बात लेके जा सकते हैं, और आपका जो भी कुछ लगेज होगा वो हम देख लेंगे, अभी के लिए तो मेनली ये कर लेते हैं। तो हम सब लोग ने रूम लिए दोनों साइड वाले होटल में ही, और हम लोग फ्रेशन अप होके वहाँ पे शावर वगैरह लेके रेडी हो गए। उस चीज का तो चार्ज लिया होगा उन्होंने? हाँ, उन्होंने उस टाइम पे उस चीज का चार्ज लिया था, और उन्होंने बोला था कि जो भी आपका लगेज होगा हम वो स्टोर रूम में शिफ्ट करा देंगे। बट हमें वो होटल इतना ठीक नहीं लगा था, और उन्होंने हमें बोला कि हमारा थोड़ा कुछ अनबन भी हो गई थी उनसे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि समहाउ एक तो रूम हम करा ही देंगे एट लास्ट, बट उनके पास नहीं हो पाया था। तो और जो हमारे साथ में एक और फैमिली जो हमें ट्रेन में मिली थी, वो फैमिली भी रेडी हो गई थी अपने होटल में से। तो उन्होंने कहा कि आप ना अपना लगेज हमारे होटल के जो रूम है उसमें रखवा दीजिए, अभी आप रूम मत लीजिए, क्योंकि आपको सीधा ऊपर जाना है, आप दर्शन करके ही नीचे आएंगे। तो हम लोग निकल गए और हमने अपना लगेज जो भी कुछ था वो उनके पास रखवा दिया फर्स्ट होटल में। काफी जल्दी भरोसा नहीं कर लिया आपने? नहीं, हमें ऐसा लगा था कि क्योंकि उन्होंने बताया कि वो भी 3-4 जन ही थे फैमिली, हमें लगा कि प्रॉपर फैमिली वाले लोग हैं, और ये होटल के लिए उन्होंने बताया था कि वो मोस्टली जब भी आते हैं वो यहीं पे ही स्टे करते हैं। फिर भी अपना लगेज उनके पास छोड़ देना इस तरीके से? हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ भी मिसहैपनिंग, और तो लगेज के साथ कुछ हुआ भी नहीं,
लगेज उन्होंने अपने पास रखवा लिया था। हम लोग आए तो उन्होंने लगेज भी हमें वहीं से ही निकाल के दिया था जहाँ पे उन्होंने रखवाया था रूम में। तो हम ऊपर चले गए। जब हम ऊपर माता पे दर्शन करने गए उस टाइम पे इट वाज लाइक कि मेरे को अर्धकुंवारी के वहाँ पे जाके फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब आई थी बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत खुश थी कि भाई हाँ मैं मतलब माता के दर्शन करने जा रहे हैं। बट अर्धकुंवारी तक पहुँचते पहुँचते मेरे दोनों पैर प्रॉपर फ्रीज हो गए, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब पैर मेरे मतलब चल बिल्कुल भी नहीं सकती मैं। फिर अर्धकुंवारी पे एक मेडिकल स्टोर था वहाँ पे जहाँ पे इमरजेंसी के लिए होता है, तो वहाँ से मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन लेने के बाद मेरे को थोड़ी देर में फीवर वगैरह थोड़ा ठीक लगा, तो हम लोग ऊपर की साइड चले गए माता के दर्शन करने। माता के दर्शन करके हम लोग ऊपर भैरव बाबा पे दर्शन किया। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, किसी की और की तबीयत खराब नहीं हुई थी, सिर्फ मेरे को ही थोड़ा बहुत फीवर हुआ था और वो भी थोड़ी देर बाद मेरे को ठीक हो गया था, मेडिसिन मैंने ली थी। तो वापसी में जब हम नीचे आ रहे थे, पता नहीं मेरी मॉम क्यों गुस्सा हो रखी थी एक्सट्रीमली, इवन दो उन्होंने मेरे कजन को बोला था कि तू पहले आगे चला जा, मेरे साथ आ रही है ये साथ में। और पता नहीं मेरी मॉम गुस्सा हो रही थी कि वो आगे कहाँ चला गया है। मैंने कहा आप ही ने तो उसको भेजा था, अभी आप ही ने तो कहा था कि तू आगे आगे चलिए, मेरे साथ में आ रही है धीरे धीरे। मैंने कहा कि आप ही गुस्सा क्यों हो रहे हो, बट इतना एकदम से गुस्सा होने का क्या मतलब बनता है। उन्होंने बोला तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने बोला था उसको रुकने के लिए। मैंने कहा आपने उसको रुकने के लिए तो नहीं बोला था, आपने उसको जाने के लिए बोला था, आपने मेरे को बोला था और मैं साथ में रुकी हुई हूँ आपके। तो जो मेरा कजन था और जो साथ में हमारे जो भैया आए हुए थे मास्टर जी के साथ में, वो दोनों खाना लेने चले गए। ऑल्दो हम सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, हद से ज्यादा थक गए थे, तो वो दोनों खाना लेने चले गए और सिर्फ वही दोनों खाना लेने गए थे। हम लोग सारे गए फर्स्ट वाले होटल में, जिस होटल में हमारे साथ वो फैमिली थी। ठीक है। वो फैमिली ने तो वही रूम लिया जो रूम उन्होंने ऑलरेडी पहले से ले रखा था। हम लोगों के लिए उन्होंने बोला कि अभी रूम नहीं है खाली, बट हम देखते हैं, क्योंकि हम लोगों बहुत ज्यादा थके हुए थे, क्योंकि हम सीधा यहाँ से शाल लेके ऊपर चले गए थे, ऊपर से फिर हम सीधा नीचे आए थे, तो हम लोग एक्सट्रीमली थके हुए थे और इतना बुरा हाल था कि बस हमें सोने के लिए बिस्तर चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। तो मेरा कज़न और वो भैया जब खाना लेने गए हुए थे, वो खाना लेके आते हैं और पता नहीं क्यों रूम में जैसे ही एंटर किया मैंने देखा मेरे मासा जी वो अलग गुस्से में हो रखे हैं, मम्मी मेरे से अलग गुस्से में हो रखी हैं। और मतलब कोई लॉजिक नहीं है बात का कि मतलब या तो कोई बात हुई हो कि भाई जिसकी वजह से गुस्सा आए, समझ में आता है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, खामा में गुस्से में और एक दूसरे चिड़े पड़े हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन, मतलब बात भी नहीं कर रहे सीधे मुंह एक दूसरे से। मैं पूछ रही हूँ खाना खा लो, नहीं खाना है। मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और मैं खुद सोच रही हूँ, मैंने कहा एकदम से ऐसे क्या हो गया। तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद से ऊपर से थके हुए हो, इसलिए हो सकता है कि इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि हम सीधा ऊपर चले गए और उसके बाद दर्शन करके सीधा नीचे आए अब। तो इतने में मेरा कजन आता है रोहन और भैया साथ में, वो दोनों जने आते हैं खाना लेके बाहर से, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे उसके बाहर ही एक ढाबा था, तो हमने सुना था कि उसके पास खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो वो खाना लेके आते हैं, किसी ने भी खाना नहीं खाया। पहली बात तो खाना लेके आने के बाद भी किसी ने खाना नहीं खाया। और मैं यही पूछ रही थी कि कोई तो खाना खा लो, वो लेके भी आए बेचारे जाके, इतने परेशान होके थके हुए थे वो भी, किसी ने खाना नहीं खाया, सारे के सारे सो गए। तो देयर इज वन प्रॉब्लम विद मी, मेरे साथ ये चीज़ होती रहती है, मोस्टली घर पे भी होती है, कि मैं जब सो रही होती हूँ तो हीट ऑफ द मोमेंट में मैं एकदम से कभी ना उठूंगी एकदम से, और मेरे को ना आसपास में अगर बाई चांस कोई बात हो रही है तो मुझे बात सुनाई देगी। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे को जब मैं उठूंगी दोबारा प्रॉपर नींद लेके, तो मेरे को पूछना पड़ता है कि ये सपने में मुझे सुनाई दिया था या एक्चुअल में ऐसा कुछ घटा था, कि आसपास में मेरे बात हो रही थी ऐसी कोई, या फिर मुझे सिर्फ लगा कि मैं सपने में मैं किसी से बात कर रही हूँ ऐसे। जिस तरीके से आप बता रहे हो ना, रिश्ते आने में दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो सकता है, बट फिर भी मेरे को ये मतलब मेरे साथ होता है ये यूजुअली, और मेरे को मॉम से पूछना पड़ता है कि मेरे को सपने में आ रहा था, तो फिर वो मेरे को बताती हैं कि नहीं
ना देखा होगा, या फिर नहीं 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 हम आसपास में बैठ के बात कर रहे थे इस रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे को पूरा वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन याद होती है। जो एक पॉइंट पे उठी होती हूँ बीच में, तो आसपास की बात सुनाई देती है। तो कई बार ना घर वाले मेरे आसपास में बात कर रहे होते हैं, तो वो पूछते भी हैं कि इसको पहले चेक कर लो कि इसको ये सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, नींद में है या अभी सोई हुई है प्रॉपर, या उठी हुई है थोड़ी बहुत। क्योंकि मेरे साथ ये यूजुअली होता है, आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं आज तक कि किसी के साथ ऐसा कुछ होता, बट पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है, और मेरे साथ बहुत रिपीटेडली होता है ऐसा। सोने पे आपको ऐसा लगता है या तो सही में कोई बात कर रहा है, बड़बड़ाने की आवाज। हाँ, मेरे को मतलब एक पॉइंट पे ना मेरी आंख खुलेगी और मेरे को ऐसा लगेगा कि ना कोई बात कर रहा है, और फिर मैं सो जाऊंगी। फिर उसके बाद प्रॉपर नींद लेके जब उठूंगी तो फिर मैं पूछती हूँ कि ऐसा हुआ था सच में, या मेरे को सपना आया था ऐसा कि ऐसा हुआ है, या सपने में देख रही थी मैं। तो फिर मेरी मॉम बताती कि हाँ ये रियलिटी था या सपना था मेरा, क्या हुआ था एक्चुअल में। इतना आसान है इनसे कोई बात छुपानी हो तो बेटा सपना ही देखा होगा तूने, वही बात। हाँ, मेरे साथ ये चीज कर सकते हो कोई भी कि भाई नहीं नहीं सपना देखा होगा, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ होगा, बट मेरे को थोड़ा बहुत याद रहता है। बट हाँ, कंफर्मेशन मेरी मॉम ही दे पाती है मेरे को हमेशा। आपके साथ बहुत दिक्कत है, गलती से आपकी शादी होगी कि पति ने किसी और को बुला लिया और मेरे को पता लग रहा है नहीं 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 बेबी मैंने बुलाया नहीं था। सपने देख रहे हो तुम तो। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे हम लोग सब सोने लगे थे कि खाना वाना किसी ने खाना नहीं है, तो हम सोने लगे थे। तो मेरे को ना आवाज आती है, बहुत अजीब सी आवाज, हू करके, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को आवाज आ कहाँ से रही है। तो मेरे को एक बार लगा नहीं नहीं सपना होगा, मैं सो गई। फिर मेरे को और तेज तेज आवाज आई, तो मेरे को आवाज आई तो मेरे ना पैर के जस्ट अपोजिट साइड पे स्विच था लाइट का। मैंने लाइट ऑन करी, जैसे मैंने लाइट ऑन करी मैं देखती हूँ मेरा कजन रोहन नीचे बैठा हुआ था, और वो उछल के एकदम से गद्दे पे कूदा, और उसके पूरा मुंह लाल हो रखा है, उसके पूरे कान लाल हो रखे हैं, उसकी पूरी आंखें लाल हो रखी हैं। मतलब मैंने कभी उसको इतना एग्रेशन में और ऐसा कभी नहीं देखा। उसका पूरा मुंह रेड, मतलब उसकी आईज तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अब ना एक पॉइंट पे जाके उसकी आंख में से खून निकल जाएगा या तो। और जो सामने भैया थे वो उससे डर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं पीछे पीछे, और वो उनपे हावी हो रहा है। अच्छा जी। और वो भैया जबकि स्ट्रेंथ वाइज भी मतलब आप लगा लो वो मैरिड है और उनका एक बेटा भी है, और वो मतलब बॉडी वाइज भी काफी हट्टे कट्टे हैं, और वो डर रहे हैं, वो ऐसे होते जा रहे हैं पीछे पीछे। और जो मेरा कजन है रोहन, वो उन पे चढ़ने को हो रहा है बिल्कुल। तो मेरी मॉम ने उसको पकड़ा, एकदम से पकड़ा, तो उसको जैसे ही मॉम ने पकड़ा उसने ऐसा झटका दे दिया, और मॉम को पीछे दीवार पे लगा एकदम से। तो हम लोग डर गए कि इतना स्ट्रेंथ कैसे आया इसके अंदर एकदम से। और हम कोशिश कर रहे हैं उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उसको पकड़ के, वो उसने मेरे को भी धक्का मारा एकदम से। अब मैं खुद डर गई कि कहीं मेरे को कुछ हिट विट ना कर दे। और हम लोग थे, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा था, तो एक बारी तो मैं पीछे होके आराम से सुट होके बैठ गई, हनुमान चालीसा गाने की कोशिश कर रही थी मैं, बट मैं तीसरी चौथी लाइन पे जाके भूल गई। तो मैं जय श्री राम चालू हो गई, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा पता नहीं क्यों मैंने तीसरी चौथी, ऑल तो मुझे पूरी याद है अच्छे से, बट थर्ड या फोर्थ लाइन पे जाके मैं भूल ही गई कि आगे लाइन कौन सी आती है हनुमान चालीसा में। ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा। हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे को समझ में आया कि जय श्री राम मे बी वर्क्स, तो मैं ये करती हूँ। तो मॉम ने मेरे को बोला कि इसको पकड़ो। हमने रोहन को पकड़ा, मैंने, मासी ने और मेरी मॉम ने, हम तीनों जनों ने मिलके उसको पकड़ा। एंड जेन्युइनली मुझे नहीं लग रहा था कि वो रोहन है, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ही इज अराउंड 16-17 की एज के बच्चे में कितना स्ट्रेंथ होता है, जो बिल्कुल हल्का सा हो बच्चा, ढीला सा, उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी। होता तो है, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं उतनी होगी जो ऑब्वियसली उससे काफी बड़ा है। हाँ, और सब स्पेसिफिकली हम 3 जने उसको पकड़ रहे हैं, और वो पकड़ने में नहीं आ रहा है, और हम उसको खींच रहे हैं अपने साइड। हमने पूरा अपना स्ट्रेंथ लगा लिया। उसने उस पॉइंट पे जब हमने स्ट्रेंथ लगाया, उसने एकदम से अपना हाथ मारा है उन भैया के मुंह पे, और यहाँ पे उनके नेल लगे हैं भैया के मुंह पे। और वो भैया डर रहे हैं, मैं उन भैया को देख रही हूँ कि वो भैया डर क्यों रहे हैं इतने बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा था कि छोटा बच्चा होता है, जस्ट लाइक अ पपी, कि वो डर रहा है कि बहुत बड़ा उसको कोई जानवर दिख गया है। और वो जो है देखे जा रहे रोहन कंटिन्यूसली उनको। रोहन ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला एक पॉइंट पे
कि जिस बेड के नीचे मैं मतलब जिस बेड पे मैं सोई हुई थी उस बेड के नीचे छुरा है। चाकू? हाँ, बहुत बड़ा एक चाकू है, जस्ट लाइक जिससे वो घास काटते हैं ना, दराती बोलते हैं शायद से, हाँ वो है। तो हमने ना उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि ये हमको ना बहलाने के लिए कि हम उस साइड पे देखें और इसको छोड़ दें, इसलिए कर रहा हो या मेरे को। हमने ऊपर से बहुत चिल्लाए, हम जिस रूम में थे हम बहुत चिल्लाए उस टाइम पे रूम में से कि हेल्प के लिए, कि कोई आए हमको। और पता नहीं क्यों ना हम में से ना कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था गेट से। हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हम सबको ही ऐसा वहम हो रहा था या अंदर, या पता नहीं ऐसा लग रहा था कि हमें ना बाहर नहीं निकलना चाहिए इस गेट से। तो हम में से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो वहां से उनका एक नौकर आता है, तो मेरी मॉम ने बोला कि गंगा जल लेके आओ। उन्होंने बोला कि हाँ 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 ऐसे बोला और वो चले गए। और उसके बाद काफी देर तक कोई नहीं आया और हम चिल्ला रहे हैं ऊपर से, कोई नहीं आया, काफी देर हो गई है हमको, हम चिल्लाए जा रहे हैं कि हेल्प के लिए कि कोई तो आए, कोई तो आए। मेरी मॉम ना हमेशा अपने साथ में हनुमान चालीसा और कुछ कुछ ना ये चीजें जैसे रुद्राक्ष की माला ये सब कैरी करती हैं, जस्ट लाइक वी आर ब्राह्मण। और मेरी मॉम बहुत पूजा पाठ में बहुत मानती हैं शुरू से ही। तो मेरी मॉम ने हनुमान चालीसा निकाली और मैंने पकड़ा और मेरी मासी ने और मेरी मॉम ने, हम तीनों जनों ने रोहन को पकड़ के हनुमान चालीसा गाना चालू किया। अब जैसे हम हनुमान चालीसा गा रहे थे वो एग्रेसिव हो रहा था, बट जैसे जैसे हनुमान चालीसा कंप्लीट हो रही थी वो वैसे वैसे ना शांत होता जा रहा था, धीरे 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 शांत होता जा रहा था। और शांत होके ना वो एक पॉइंट पे बेहोश हो गया। अच्छा। और हमको उस पॉइंट पे डर लग रहा था कि एकदम से अब कुछ ना हो जाए, कहीं एकदम से हाँ। तो जो वो भैया थे वो भैया भी कांप रहे थे बहुत बुरे तरीके से, वो बिल्कुल उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई आ गया था वो? हाँ? कौन से भैया बता रहे हो जो डर रहे थे? हाँ जो भैया डर रहे थे आप लोगों के साथ हाँ वो भैया कांप रहे थे और उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो रखी थी, बहुत ज्यादा ठंडे हो रखे थे। तो हमने उन भैया को भी पानी वानी दिया जो रूम में रखा था। तो उसके बाद हमने आवाज मारी नीचे, और उस टाइम पे हमने जब आवाज मारा तो हमने ना बहुत काम होके आवाज मारी, तो एक जना आया ऊपर। तो हमने उसको बोला कि इस रूम में क्या है? तो उसने बोला कि मैडम कुछ भी नहीं है इस रूम में। तो मम्मा ने बोला कि हमने गंगा जल मंगवाया था। तो उन्होंने बोला हमारे पास ही ना यहाँ पे गंगा जल नहीं है, वैष्णो देवी में। हाँ। तो मम्मा ने बोला आपके यहाँ पे नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जोत जल रही है माता की और आपके पास गंगा जल नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बोला मैडम हम ना गंगा जल रखते नहीं है यहाँ पे, और था तो शायद से खत्म हो गया है क्योंकि हमने चेक किया तो है नहीं गंगा जल। तो मेरी मॉम ने बोला कि हमें ना खाली करना है अभी के अभी, हम नहीं रुकने वाले यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैडम, और मेरी मॉम ने बोला कि आप में से हम इतनी देर से चिल्ला रहे थे तो कोई ऊपर क्यों नहीं आया, आपको आवाज़ नहीं आ रही थी? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम हमको तो ना एक बार भी आपकी आवाज़ नहीं आई, ना आपके रूम में से कोई आवाज़ आई। तो मेरी मॉम ने बोला कि जो सबसे पहले आया था एक आदमी वो कहाँ पे है जिसको हमने गंगा जल के लिए बोला था? तो उन्होंने बोला मैडम वो तो ड्यूटी से कब का जा चुका है। तो मेरी मॉम ने बोला कि हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे, और हमने खाली कर दिया रूम। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ना मेरी मॉम आ रही थी, तो मेरी मॉम ने बेड ना साइड करके चेक किया, वहाँ पे सच में इतना बड़ा छुरा रखा हुआ था एक्चुअल में। तो मॉम ने उस टाइम पे हमें नहीं बताया, मॉम ने सिर्फ ये बात नीचे आके मासी को बताई कि ऐसा था ऊपर। तो नीचे मासी को बताई तो मासी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी आज की ट्रेन है, थोड़ी देर बाद की है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ पे कुछ भी मिसहैपनिंग और हो सकती है, हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हमने अपना बुक किया कैब वगैरह और हम लोग स्टेशन पे चले गए। हमारी ट्रेन एक्चुअल में थोड़ी देर थी हमारी ट्रेन को, तो हम वहीं पे ही रुके स्टेशन पे ही कि भाई वापस नहीं जाएंगे। तो मम्मी ने, हमारे पंडित जी हैं जो यहीं पे दिल्ली में है, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि आप को मैं बाद में बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, आप एक काम करिए, आप ना आपके पास जो भी परफ्यूम है या कुछ भी साबुन है, कोई भी महक वाली चीज़ है या ऑयल है, आप ना वो लेके मत आना अपने साथ, आप ना वहीं पे फेंक दो उसको। कोई भी चीज़ ना देख लेना, कोई भी चीज़ साथ में ना आए, कोई भी मतलब फ्रेग्रेंस वाली चीज़। हमने वो चीज़ें फेंक दी सारी की सारी वहाँ पे। हम लोग आ गए वापस दिल्ली।
दिल्ली आने के बाद भी कंटिन्यूसली मेरे उस कज़न के साथ क्या हो रहा था कि वो ना रात को सो नहीं पा रहा था। इन बिटवीन कुछ नहीं हुआ? नहीं, इन बिटवीन कुछ नहीं हुआ। जब मेरा कज़न यहाँ दिल्ली आ गया, दिल्ली आने के बाद ना उसका बॉडी वेट कम होता जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, रात-रात भर सो नहीं रहा है, सो रहा है तो झड़पा के उठ जा रहा है एकदम से, उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 घंटे सोया, फिर उठ जा रहा है बार-बार। तो हम उसको पंडित जी के पास लेके गए। कितना टाइम हो गया था ये सब कुछ होते? मतलब ये जब हम दिल्ली आ गए थे, दिल्ली आने के 15 दिन बाद तक ये सब कुछ कंटिन्यूसली हो रहा था। मतलब वो 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से सो पा रहा था। एंड मेनली क्या और था, वो खाना नहीं खा रहा था, उसका बॉडी वेट कम होता जा रहा था, बहुत ना डिप्रेस्ड, अकेले बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, जबकि वो उन बच्चों में से था, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। तो उसको डेली ये होता था कि मैं क्रिकेट खेलने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लड़के भी चाहे बेशक से क्रिकेट खेलने जाता था। और वो लड़का, उसके दोस्त बुलाने आ रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। इवन तो दोस्तों से बात भी नहीं कर रहा है, फ़ोन चलाने को कि भाई फ़ोन चलाएगा, कुछ ना कुछ और चीज़ों में डाइवर्ट होगा, वो भी नहीं कर रहा है। हम उसको फिर पंडित जी के पास लेके गए। पंडित जी ने उसको थोड़ा बहुत मतलब उस पे झाड़ा वगैरह किया और उसको बोला कि आप ना इसको घर ले जाओ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या था। उन्होंने हमें बताया बाद में कि जिस रूम में हम लोग रुके थे, उस रूम में कोई लड़का लड़की कहीं से भाग के आए थे। कोई लड़का किसी लड़की को भगा के लेके आया था शादी के नाम से, और वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो उस लड़के को जानते थे। तो उस रूम के अंदर उस लड़की के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो जो रूम है वो इन्होंने पहले बंद कर रखा था। और हमने क्या गलती करी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम थे, हमने देखने के लिए तो वो रूम देख लिए, बट हमने ना जब उन्होंने बताया कि रूम, जब हमने उनको बोला कि हमें रूम लेना ही है, तो उन्होंने ना हमको 2nd 3rd फ्लोर का जो वो रूम था, वो वाला रूम दिया जिस रूम में वो सिचुएशन हुई थी। वहाँ पे एक लड़की के साथ कई सारे लोगों ने मिलके कुछ गलत किया था, जो कि वो रूम उसके बाद से बंद था हमेशा से। और हमने जब देखा वो रूम बाद में, तो हमने भी नोटिस नहीं किया था, बट उस रूम में ना सारी तरफ जाले लगे हुए थे। और हाँ, और हमें ना थोड़ा बहुत उसमें से स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि काफी टाइम से कोई रूम बंद होता है तो उसमें से एक अलग सी स्मेल नहीं आती कि हाँ, कि मतलब जैसे काफी टाइम से खुला नहीं है रूम, तो वैसे ही ना उस रूम में से स्मेल भी आ रही थी, बट हमने वो नोटिस नहीं किया जस्ट बिकॉज हम लोग थके हुए थे बहुत ज़्यादा। दूसरा, पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि जब ये और भैया, रोहन और भैया खाना लेने गए थे, तब उस टाइम पे रोहन का पैर किसी चौराहे में भी आ गया था वहाँ पे। और उसके बाद जब ये उस रूम के अंदर आया है, उस रूम के अंदर जो इसने हम फीमेल्स को कुछ ना करके सिर्फ उस मेल को टारगेट किया, तो इसके अंदर वो फीमेल की कुछ एंटिटी आ गई थी जिसने हिट किया उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब उसने नेल मारा था, वो नेल उसने सामने वाले को वही इंसान समझ के मारा था जो हम लोग थे, हम सब फीमेल्स थे। हमें, हमारे लिए वो नहीं थॉट वो रख सकता था, बट उसको सामने मेल दिख रहा था, और उसको जो सामने मेल दिख रहा था बट उसकी बॉडी में तो फीमेल की स्पिरिट थी। तो उसने जब वो नेल मारा था, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मारा था। और वहाँ पे जो वो होटल है, वहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में किसी को इतना नहीं क्लियरली पता, क्योंकि उन्होंने ना उस टाइम से ही वो रूम बंद कर रखा है। और जो हमें एक इंसान था ना, जो सबसे स्टार्टिंग में जिसको हमने बोला था गंगा जल लाने के लिए, वो हमें उस टाइम के बाद से लास्ट तक जब हमने वहाँ से निकल के गए हैं, उसके बाद से वो बंदा हमें कभी दिखा ही नहीं। मतलब उस हमने फैमिली भी जो थी हमारे बाद वहाँ पे, उनको भी हमने फिर अलर्ट किया था कि आप लोग यहाँ पे रुकते हैं, आपने बताया था, बट हमारे साथ तो ऐसा मिस हैपनिंग हुआ है। तो उन्होंने भी हमको ये बोला कि नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, बट हाँ, ये चीज़ आप सही बोल रहे हो कि जो ऊपर वाला वो रूम है, वो आज तक हमने नहीं देखा कि इन्होंने किसी को भी वो दिया हो लेने के लिए या रुकने के लिए। वो पता नहीं था हमें, नहीं तो हम आपको बता देते कि ये रूम तो कभी इन्होंने किसी को दिया ही नहीं है, क्योंकि वो रूम ना आई गेस 2nd या 3rd फ्लोर पे था, और वही एक स्पेसिफिक रूम था। एंड हम लोग शॉक्ड इस चीज़ को लेके थे कि
बाई चांस हम मान लेते कि चलो चौराहे में वैसे पैर आ गया होगा और वैसे कुछ मिसहैपनिंग होगी, बट जो उसने छुरा बताया कि भाई बेड के उस साइड पे और वो उसी साइड पे मिला, और जो फिर पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी, इसलिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक वो चीज़ें हैं और इन्होंने ही कुछ गलत कर्म किया था उस लड़की के साथ, और आज तक भी शायद से उस लड़की का पता नहीं है उसके पेरेंट्स को, क्योंकि कई लोग होते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लड़की भाग गई अपने घर से, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम क्यों पूछे जब लड़की ने हमारे लिए नहीं देखा या हमारे उस पर नहीं देखा कि हमारी इज्जत के ऊपर। तो शायद से उसके पेरेंट्स ने भी, लड़की के पेरेंट्स ने भी पता करवाने की कोशिश नहीं करी, बट जो वो लड़की थी उसकी वहाँ पे डेथ हुई थी, और वो लड़की ही स्पिरिट थी जो मेरे कज़न रोहन के अंदर आ गई थी, और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे भैया पे जो हिट किया था वो इसीलिए किया था। और फिर जब हमने कराया यहाँ से, मतलब पंडित जी से झाड़ा करवाया उसके ऊपर, उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, मतलब उसके बाद से तो जस्ट लाइक ही वॉज बिफोर, मतलब अपना बिल्कुल चुलबुला सा जो लड़का होता है ना, बिल्कुल अपना खेलने में ध्यान है, अपनी और चीज़ों में ध्यान है, वैसा ही बिल्कुल। बट जो वो भैया थे ना जिनको हिट किया था, उनके साथ ये चीज़ हुई थी कि उनको भी ना काफ़ी टाइम तक सपने आ रहे थे उल्टे सीधे, उनको भी कुछ ना कुछ दिखता था, इवन दो उनकी जो एक बारी क्या हुआ था कि वो सोते सोते उन्होंने अपनी वाइफ का गला पकड़ लिया था। जब वो अपने घर चले गए थे वापसी, तो उन्होंने ना सोते सोते अपनी वाइफ का गला पकड़ लिया। तो वाइफ ने भी थोड़े टाइम के लिए जब पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप ना थोड़े टाइम से इनसे ना थोड़ा दूर हो, सो आप अलग रूम में सो, क्योंकि इनके ऊपर कुछ हुआ था, वहाँ पे कुछ चीज़ आई थी, तो वो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ एक्सीडेंटली कुछ कर दे, ना करना चाहते हो, बट उसको तो नहीं पता ना, अगर कोई रात को उठ के गला दबा सकता है एकदम से तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उस रीज़न की वजह से पंडित जी ने बोला था कि आप भी इनसे थोड़े टाइम डिस्टेंस मेंटेन करो। तो वो अपने मायके चली गई थी इसलिए थोड़े टाइम के लिए कि भाई नहीं, क्योंकि वो भी डर गई थी कि एकदम से साथ में सोता हुआ इंसान गला दबा दे, तो उनको भी